सती कथा में बैठी तो, लेकिन कथा सुनी नहीं, क्योंकि कथा सुनती तो आज सती मैया के मन में ये जो भाव आए ना, राम जी को देखते कि कौन है ये, इनको प्रणाम क्यों, ये आते ही नहीं संशय, ये संदेह होते ही नहीं, ये शंकाएं आती ही नहीं। पर सती पूछ रही ये कौन है, ये कहां से आए हैं, इनको प्रणाम क्यों किया जा रहा है, इनको प्रणाम करने से क्या होगा। तो सती पूछ रही है कौन है ये, भोलेनाथ से। भोलेनाथ ने समझाया, रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः, योगियों के हृदय में निवास करने वाले स्वयं श्री राम प्रभु हैं ये। सती कह रही ये राम जी हैं। भोलेनाथ ने कहा हाँ यही राम जी हैं। कौन राम, कौन राम, दुनिया में तो राम भी बहुत से हैं ना, एक ये पागल राम जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है कामियों की तरह, एक आपके राम, एक बलराम, एक परशुराम जिन्होंने अपनी मैया का गला काटा था। तो आप किस राम की बात कर रहे हो, किस राम की बात। भोलेनाथ समझ गए, समझाने का काम नहीं है। 3 बार समझाया। एक बात याद रखिएगा, जब हमारे बच्चे या हम उम्र या हमारे मित्र या कोई भी कोई गलत काम कर रहे हो, हमको ये लग रहा है कि ये इनके लिए ठीक नहीं है, ये सामने वाले के लिए, हमारे अपनों के लिए ठीक नहीं है, तो 3 बार समझाना चाहिए। कितने बार, मत करो, मत करो, मत करो। अब वो मत करो, साम दाम दंड भेद 3 बार में सब अपना लो। गुस्से से भी समझा दो, प्यार से भी समझा दो, लड़ के भी समझा दो, झगड़ के भी समझा दो, 3 बार। और 3 बार के बाद भी समझ में ना आए तो होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे, छोड़ दो। 3 बार हर प्रकार से समझाने के बाद भी जब बात समझ में ना आए हमारे अपनों को, चाहे वो बच्चे हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, 3 बार समझाने के बाद भी यदि समझ में नहीं आ रहा तो भगवान पे छोड़ो कि उन्हीं की इच्छा है, हम तो हर प्रकार से प्रयास कर चुके। तो भोलेनाथ ने कितने बार समझाया। एक बार कहा रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः, दूसरे बार कहा सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, और तीसरे बार क्या कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। फिर भी समझ में नहीं आया। अब जब समझ में नहीं आया तो भगवान शंकर ने उत्तर दे दिया कि हे देवी, मन में समझ गए, लागी न उर उपदेश, जदपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जानी जिय। समझ गए कि हरि की माया का प्रभाव पड़ चुका है, सती का विवेक भ्रष्ट हो गया, समझाने का काम नहीं। इसलिए कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले। देवी, इतना संदेह, इतनी शंका, इतने संशय मन में यदि आ रहे हैं ना, तो जाओ परीक्षा ले लो। अब सती भी सती, अब परीक्षा की बात आ गई। एक बार तो कह देती कि स्वामी परीक्षा की बात आ गई, समझ गई मैं ये वही राम जी हैं। लेकिन जब परीक्षा की बात आई तो सती परीक्षा लेने चल पड़ी। और चल क्या पड़ी, सती ने एक बार ये तक नहीं कहा कि परीक्षा तो मैं लूंगी स्वामी, आप चलो तो वहां तक। जो सती शिव के बिना कहीं आती जाती नहीं थी, वो परीक्षा लेने के लिए अकेले चल पड़ी। और परीक्षा कैसी ली, मन में सोच रही, सीता का वेश बना के इनके सामने जाऊंगी, यदि ये ब्रह्म राम है, यदि वास्तव में ये भगवान है, तो मां कहकर के प्रणाम करेंगे। और यदि ये कोई साधारण मनुष्य है ना, तो मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहेंगे कि सीता तुम कहां चली गई थी। सती ने सीता का वेश धर लिया।
राम जी तो बाद में, लक्ष्मण पहले समझ गए कि ये मेरी भाभी नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा मैं बोल भी नहीं सकता क्योंकि सरकार शांत है, मैं क्या कहूं। और जैसे ही राम जी के आगे जाकर के भगवती खड़ी हुई हैं भवानी, राम जी ने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ करके राम जी कह रहे, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, 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 विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। राम जी कहते हैं, माँ आप इस घनघोर जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? नंदी पर सवार होने वाले भगवान वृषकेतु, भगवान आशुतोष महादेव कहाँ हैं? जैसे ही मैया ने सुना माँ, तुरंत सती वहां से भागी बिना कुछ बोले और भाग करके आई भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ भी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और भोलेनाथ जब भी फ्री रहते हैं ना, कोई काम नहीं करते, तो क्या करते हैं? बस राम नाम शिव सुमिरन ला, एक ही काम है, राम नाम। लेकिन आज भोलेनाथ का मन राम जी में भी नहीं लग रहा, क्योंकि मन लगा है कि मेरी पत्नी गई, कैसी परीक्षा लेंगी, क्या करेंगी। चाहते तो देखते, लेकिन अब तक देखा नहीं। सोच रहे हैं कि जब आएंगी तो खुद बताएंगी। और जैसे ही सती आई और भोलेनाथ तुरंत पूछ रहे, कहो देवी कैसी परीक्षा ली। और जैसे ही पूछा तो सती झूठ बोलती। सती क्या करें? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाम। सरकार मैंने परीक्षा नहीं ली, मैंने तो बस प्रणाम किया और मैं चली आई। लेकिन आज भोलेनाथ को पहली बार भगवती की बातों में विश्वास नहीं हुआ। पहली बार बातों में विश्वास नहीं हुआ। और जब विश्वास नहीं हुआ तो आंखें बंद की, भ्रकुटी में देखा तो क्या देखा? सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेखा। क्या देखा? कि सती ने मेरी मां सीता का वेश धरा। तुरंत भगवान शंकर ने आंखें खोली, क्रोध किया नहीं, लेकिन मन में सोचा कि अब ये सब जानते हुए कि उन्होंने मेरी मैया का रूप बनाया, ये जानते हुए भी यदि सती से मैं प्रेम करूं तो ये मेरे भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। सती का स्थान भोलेनाथ के वामांग में था। पत्नी का स्थान पति के वामांग में होता है। वो स्थान भोलेनाथ ने सती से छीन के सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, अपने सामने आसन दिया और 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर तपस्या करने के लिए बैठ गए।